हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फ्यूचर बोर्ड में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्लास 12th के लिए केमिस्ट्री का काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा, इस वीडियो को कहीं से स्किप मत कीजिएगा और इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका पहला नंबर प्रश्न है, बैकलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। आपके क्वेश्चन है, बैकलाइट किस प्रकार का पॉलीमर है। बताइए कमेंट करके किस प्रकार का पॉलीमर है। तो याद रखिएगा किस प्रकार का पॉलीमर है, तो संघनक पॉलीमर है। क्या है, तो संघनक पॉलीमर है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा, याद रखिएगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन हाइड्रोजन बंध नहीं बनाता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो HCD होगा। क्या होगा, तो HCD बंध नहीं बनाता है, इसलिए यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न की ओर। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कैल्शियम फार्मेट। आपके क्वेश्चन है, कैल्शियम फार्मेट शुष्क स्रवण से प्राप्त होता है। आपके क्वेश्चन है, कैल्शियम फार्मेट के शुष्क से स्रवण से प्राप्त होता है। यहाँ पे आपका शुष्क से स्रवण प्राप्त होता है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा इसका आंसर यहाँ पे आपका फॉर्मल्डिहाइड होगा। क्या होगा, तो फॉर्मल्डिहाइड होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण नाम को नहीं बढ़ाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन भोजन के पोषण मान को नहीं बढ़ाता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। मान को नहीं बढ़ाता है, तो याद रखिएगा कृत्रिम अंधुरक होगा। क्या होगा, तो कृत्रिम अंधुरक होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा, कृत्रिम अंधुरक। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में किसके बहुलीकरण से नियोप्रीन रबर प्राप्त किया जाता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा आइसोप्रीन होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो आइसोप्रीन। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। याद रखिएगा, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, एनिलीन में पाई आर बंडों की संख्या है। आपके क्वेश्चन है, एनिलीन में पाई आर बंडों की संख्या है। तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा 3 होगा। क्या होगा इसका आंसर, तो 3। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, H2SO4 है। तो बताइए क्या है। आपका क्वेश्चन है, H2SO4 है, तो बताइए क्या है। तो याद रखिएगा अम्ल है। क्या है, तो अम्ल है। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, गोटाखोरी में। आपका क्वेश्चन है, गोटाखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। आपका क्वेश्चन है, गोटाखोरी में श्वसन हेतु यंत्रों में किन गैसों का मिश्रण प्रयुक्त होता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। याद रखिएगा हीलियम ऑक्सीजन, हीलियम प्लस ऑक्सीजन होगा। क्या होगा, तो हीलियम प्लस ऑक्सीजन। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, साबुन में। आपका क्वेश्चन है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है। तो बताइए किसका कार्य है। आपका क्वेश्चन है, साबुन में ग्लिसरॉल मिलाया जाता है, तो किसका कार्य है। तो याद रखिएगा किसका कार्य है, तो तेजी से सूखने को रोकने के लिए। किसके, तो इसका आंसर होगा, तेजी से सूखने को रोकने के लिए यही मिलाया जाता है, इसका यही कार्य है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। तो बताइए क्या प्राप्त करते हैं। स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। तो बताइए क्या प्राप्त करते हैं, तो ग्लूकोज प्राप्त करते हैं। क्या प्राप्त करते हैं, तो ग्लूकोज प्राप्त करते हैं, जो कि यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है। आपके क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा आयन रंगहीन है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो Cu+ होगा। क्या होगा, तो Cu+ होगा। यहाँ पे आपका ए ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। आपके क्वेश्चन है, ईथर में ऑक्सीजन परमाणु है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सक्रिय होगा। क्या होगा, तो सक्रिय। यहाँ पे आपका ए सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं।
तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, बेंजीन का सरल सूत्र है। आपका क्वेश्चन है बेंजीन का सरल सूत्र है, तो बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा C6H6 है। क्या है? तो C6H6 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। बेंजीन का सरल सूत्र क्या है? तो C6H6 है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, प्राकृतिक, आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर बहुलक है। आपका क्वेश्चन है प्राकृतिक रबर बहुलक है, तो बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो आइसोप्रीन का है। क्या है? तो आइसोप्रीन का है। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, इनमें से किसकी कमी के कारण रतौंधी रोग होता है। आपका क्वेश्चन है, इनमें किसकी कमी के कारण रतौंधी होता है। बताइए कमेंट करके किसके कारण से होता है। तो याद रखिएगा विटामिन के कारण से होता है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। आपके क्वेश्चन है, निम्न में कौन स्वायक पीड़ाहारी है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा, तो पैरासीटामोल का होगा। किसका होगा? तो पैरासीटामोल का होगा। यहाँ पे आपका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो पैरासीटामोल। चलिए अगले नंबर प्रश्न को चलते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। आपका क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन प्राकृतिक बहुलक है। तो याद रखिएगा कौन है, तो उपयुक्त सभी है। क्या है? तो उपयुक्त सभी है प्राकृतिक बहुलक। यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, जिसमें रबर, प्रोटीन, सेलुलोज होगा। क्या होगा? तो इसलिए यहाँ पे आपका डी ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, निम्न में कौन साबुन के छाग बनाने के गुण को वृद्धि करता है। आपका क्वेश्चन है, निम्न में कौन साबुन के छाग बनाने के गुण को वृद्धि करता है। बताइए कमेंट करके इसका आंसर क्या होगा। तो याद रखिएगा सोडियम रोजिनेट होगा। क्या होगा? तो सोडियम रोजिनेट होगा। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। क्या होगा? तो सोडियम रोजिनेट होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, नियत ताप पर विलयन का परिस्वरण दाब। तो बताइए क्या होगा। आपका क्वेश्चन है, नियत ताप पर विलयन का परिस्वरण दाब। तो बताइए क्या होगा। तो याद रखिएगा क्या होगा। तो याद रखिएगा साधारण से सीधे समानुपाती होगा। क्या होगा? तो साधारण से सीधे समानुपाती होगा। यहाँ पे आपका ये ऑप्शन राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं अगले नंबर प्रश्न को। तो दोस्तों यहाँ पे आपका अगला नंबर प्रश्न है, कैटिनेशन। आपका क्वेश्चन है, कैटिनेशन गुण अधिकतम है। आपके क्वेश्चन है, कैटिनेशन गुण अधिकतम है। तो बताइए कमेंट करके क्या है। तो याद रखिएगा कार्बन में है। क्या है? तो कार्बन में है। यहाँ पे आपका बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। और ये था आपका वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। उम्मीद करते हैं वीडियो आप सभी को बहुत ही अच्छा लगा होगा। तो इस वीडियो में जाते जाते इस वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तब तक मिलता है अगले वीडियो में। तब तक बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो में।